तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। हमेशा की तरह जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ये जो बड़े कोचेज हैं वो अब आपके पास आएंगे नहीं। जिस तरह आपने गैरी कर्स्टन का हशर किया, जिस तरह आपने जैसन गिलेस्पी का हशर किया, आपकी उनसे ताल्लुकात खराब हुए और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपकी साख खराब हुई है। कोई भी फॉरेन कोच अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा और इतने ज्यादा फॉरेन कोच अब अवेलेबल भी नहीं है। हम हर चीज चोरी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो पीएसएल की हालत तो उससे भी नीचे होनी है। अली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। यू नो हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ दें। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कि इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। अब आज हिंदुस्तान में किसी तरह की बेस्ड कंपनी जो शायद 80% ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स और पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता उनके जो एजेंट हैं उनका लाइसेंस हो गया कैंसल। अंदर भी हो सकते हैं वो, और मसाइल ये हैं कि जो उनकी एंटी करप्शन यूनिट है उसको लगा है कि दाल में कुछ काला है। तो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क और उसके ऊपर करेला, और वो भी नींद चढ़ा कि इंटरनेशनल टीम, और वो भी पाकिस्तान की टीम जिसके नताइज अच्छे नहीं आते और जिसमें आए दिन स्क्रूटनी होती है, जिसमें आए दिन सैकिंग हो जाती है, तो कोई भी इंटरनेशनल कोच आने के लिए तैयार नहीं होगा। और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है, उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इम्प्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है तो मार्केट करना किसको है हमने। आप देखिए कि अगर इंडिया, आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, उससे पहले वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। तो वो 2 ट्रॉफीज जीतने वाले प्लेयर्स जब सामने आते हैं मैदान में, फिर महेंद्र सिंह धोनी की आप देखें लेगेसी है, फिर उसके बाद आप देखें कि बाकी जिस तरह से उनके खिलाड़ी हैं, कितने बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट टीम में, तो वो लीग का तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट वाला पैदा हो जाता है। आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें, इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ही ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए, लेकिन ये है कि यस दिस इज समथिंग जो कि यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। कल आरसीबी ने विन किया अपना मैच,
सीएसके के आरसीबी खिलाफ। की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार, कि वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए। लेकिन मैंने बिना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देख भी रहा था, आई डोंट नो रिमेंबर मैच किसका था, आई गेस 3rd 4th मैच था शायद, सनराइजर्स हैदराबाद के थे, आई एम श्योर यू रिमेंबर, जिसमें 270 तक स्कोर चला गया था और इस तरह से 286 का स्कोर गया था, 286 वो तक स्कोर गया था फौरी तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद थे, पंजाब किंग्स का था शायद, और सनराइजर्स हैदराबाद थे उसमें, और एक और थे साथ शायद, और दोनों ने बड़ा अच्छा कंपेटिटिव स्कोर किया था। 280 एक ने बनाया था और एक दूसरी ने भी ऑब्वियसली 230 40 तक गए थे। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आईपीएल ने इसको they've sort of made it as a joke. T20 cricket is so slowly dying, and the fact कि now T20 cricket is only becoming a batsman's game. बैटर्स के लिए बनती जा रही है। जो भी इंसान देखेगा, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो देखेगा कि यार मैंने बैटर ही बनना है, क्योंकि यही तो है, हर बॉलर के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं वैसी पिच पे। एंड इस पे बहुत सारे लोग, इवन मैं देख भी रहा था उसके हाइलाइट्स पे, चीजों पे। सनराइजर्स हैदराबाद 286 का स्कोर था और 242 बना सके थे राजस्थान रॉयल्स। 242 भी अपने आप में देखे कितना बड़ा स्कोर है T20 में, बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट, इवन इंडियंस देमसेल्फ काफी थे, जिस वजह से कि यार ये दिस इज टू मच, बिकमिंग वेरी बाइस्ड गेम बनता जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब बैटर्स के लिए जो इतना इस तरह की पिच हो, जो कि इतनी फेवरेबल है बैट्समैन के लिए? देखिए वो जो उनकी पिच है ना, वो तो है ही ऐसी, वो तो सबको पता है कि वो ऐसी है, लेकिन मजा ये आता है कि अगर वो एक तरफ से रन्स बन रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से भी बनते हैं, और यहाँ पर बॉलिंग ने अपना इम्पैक्ट दिखाया। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल आपने जो नेक्स्ट मैच हमने देखा वो था चेन्नई, ये मतलब सीएसके का था, और दूसरी तरफ जो है वो मुंबई का था, तो उनके दरमियान जो है वो स्पिन विकेट था और उसके अंदर रन्स बिल्कुल कम बने थे, यानी 155 रन्स बने थे। तो वो विकेट इतनी ही है कि इस पर 151 से वो बॉलर्स की थी, वो स्पिनर्स की थी। तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये एक परसेप्शन है कि शायद आईपीएल के अंदर सिर्फ एक बैटिंग को ज़्यादा वो मिल जाता है, एज मिल जाता है, या आपको हाई स्कोरिंग मैच मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब पर्सनली देखना शुरू किया है प्रॉपर्ली मैच को, तो मैंने फील किया कि ऐसा नहीं है। आपको बॉलिंग का भी इम्पैक्ट नज़र आता है, स्पिन नज़र आती है, आपको फील्डिंग नज़र आती है, एंड देन आपको बैटिंग भी नज़र आती है। इक्वली बैलेंस्ड है हर चीज़, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जगह जगह पर आपको स्टेडियम नज़र आते हैं, वहाँ पे हर तरह की कंडीशंस होती हैं। So I बहुत think सारी पिचेस है, वैरायटी उनके पास बहुत है, लोगों में, प्लेयर्स में भी है और पिचेस में भी उसी तरह हर किसी को मौका मिलता है अपनी सलाहियत दिखाने का। सिर्फ एक मैच जी 206 मिलियन लोगों ने देखा, हमारा पूरा पीएसएल 150 मिलियन और पूरा पीएसएल 150 मिलियन ने देखा। इसका मतलब यह है कि इंडियन हमें नहीं देखते। 1/4 ऑफ आईपीएल की 600 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। तो यार वो तो एक ऐप में होगी ना? नहीं, हाँ जी, एक ऐप जैसे जियो हॉटस्टार में। हाँ, तो फिर तो वो तो पता नहीं कितने लोग कहाँ देखते हैं ये। वो एक मैच उनका 200 मिलियन बंदा देख रहा होता है। 200 मिलियन का यार एक मुल्क होता है। हाँ जी, हमारा 25 करोड़ का। वो देखे ना, वो अब बिजनेस, वो सारे का सारा जो इंटरनेट है या जो इकोनॉमी है डिजिटाइज हुई है, उनका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद है, वो पैसा कमाते हैं भाई अन्ना। वो आबादी को एज एन एसेट यूज़ करते हैं। हमारी आबादी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उनको फीड करना पड़ता है। ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, ये हमने उनको नहीं किया। अच्छा, आगे चीज़ बस आप देखें कि हमारे लोगों ने क्या किया। हमारी आजकल फ्रेंचाइजीज जो हैं सारे मुझे क्या कहते हैं प्रॉफिट में नहीं है पीएसएल में। ये कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हो चुकी है। हम कहते हैं कि हमने 2 साल बाद अगले साल 2 टीम्स हमने नहीं ऐड करनी है, जबकि जो बाकी 6 टीम्स हैं वो आपसे खुशी नहीं है। पीएसएल, कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? कि कुछ बिजनेसमैन ने उन्होंने कहा आपको प्रॉफिट दे ही नहीं रहा यार। मतलब आप अगर किसी को 5 थोड़ा सा अगर मिल रहा है प्रॉफिट, तो वो सिर्फ पीसीबी है। फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और फ्रेंचाइजीज के कहने पर पीसीबी ने जो एड रेवेन्यू है 95% अभी जो है जा रहा है फ्रेंचाइजीज को। अभी भी फ्रेंचाइजीज कह रही है हम प्रॉफिट में नहीं है, मतलब कि ऐड इतना कम आ रहा है, इतना जो है जो उनके पास है ही नहीं, ना इतनी स्पॉन्सरशिप है, ना कोई एचबीएल पीएसएल को बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा है इन्हें। ठीक है जी। साथ फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें जो है पेप्सी वगैरह कोई बड़ी कंपनी इन्हें करती नहीं स्पॉन्सर। पेप्सी आपको नहीं कर रही, कोका कोला आपको नहीं करती, स्प्राइट आपको नहीं करती है। अब आपको दराज जैसी कंपनियां करेंगी तो फिर आपका ये हाल होगा। और चीमा साहब, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पेशावर ज़ल्मी की जो ब्रांड वैल्यू है जो ऑफिशियली अनाउंस की है उन्होंने, वो है सिर्फ $40 मिलियन। जबकि उधर इंडिया की जो एक टीम है जो सबसे कम जिसकी ब्रांड वैल्यू है उसकी $700 मिलियन है, $750 मिलियन। और आपकी पेशावर ज़ल्मी महंगी तरीन टीम है पूरे पीएसएल की, और उसकी $40 मिलियन है। और जो क्वेटा की शो की गई है वो कितनी है? $10 to 15 मिलियन। दरअसल हमारा प्रॉब्लम ये है हम डाटा ही नहीं शेयर करते। और अगले सुने ना, ये आप बाकी 4 टीम्स की, लाहौर,
कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद का ऑफिशियली ब्रांड वैल्यू अनाउंस नहीं की गई। क्यों? वो कहते हैं हमारी आई को नहीं वो ये कहते हैं कि हमारे पास आई कुछ नहीं, वो ये शो करना चाह रहे हैं। वो तो इंडियंस तो हर बंदे का बताते हैं, हर कंपनी का बताते हैं, हर जो टीम है उसका बताते हैं। तो हम चिमा साहब, अभी तक 2022 के बाद पाकिस्तान PSL सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू शेयर नहीं की गई। IPL हर साल शेयर करता है, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। हमने 2017 में शेयर की थी, हमारी $270 मिलियन है, $270 मिलियन। फिर हमने 2022 में शेयर की कि हमारी $330 मिलियन है। मुझे लगता है ही कोई नहीं है, हमें जान के ड्रामा कर रहे हैं। ये ना प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में क्या ये है ही कोई नहीं है, ये ऐसे ही जारी कर देते होंगे। इन्होंने कहा हमें कौन सा किसी ने पूछना है। हाँ जी, मतलब क्या $330 मिलियन किस आप PCB कह रहे हैं कि हमने दो नई टीम्स बनानी है। भाई जब आप 2 नई टीम्स बनाओगे, आपको स्टेडियम्स की भी जरूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। और कौन से बिजनेसमैन हैं जो खरीदेंगे, और कौन चाहेगा कि हमें प्रॉफिट ना हो? मतलब यार ये तो सफ़ेद हाथी पालने वाली बात है ना, कि ये टीमें कंपनियां जो हैं ये जब आएंगी तो इसमें आगे क्या, आगे देखिए ना, मुल्तान सुल्तान है या बाकी लोग हैं, ये क्या अर्न कर रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं तो अर्न कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है, जब कुछ अर्न नहीं कर रहे तो फिर लोग जो है वो इसमें क्यों आएंगे PSL के अंदर? और ये जो बात है ना अमीर हुसैनी, ये डाटा ही नहीं शेयर करते। आपको पता है हमारी आबादी का डाटा नहीं शेयर किया जाता। हालांकि डाटा ना शेयर करना नुकसान है, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता अपना डाटा शेयर करो उसका ओवरऑल हमारी। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकॉनमी के साथ। ये जो आप बातें कर रहे हैं जी कि PSL अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं शेयर कर रहा, ये जो 330 मिलियन कह रहे हैं, मुझे तो इस पर ट्रस्ट ही नहीं है। मैं 2022 की है, 2025 मैं कहता हूँ जी 2003 अगर आप तरक्की कर रहे हो ना तो आपका दिल करता है मैं बार बार बताऊँ, हर 6 महीने बाद बताऊँ, 6 महीने क्या 3 महीने बाद बताओ मेरी कितनी ब्रांड वाली हो। तो जब आप तरक्की ना कर रहे हैं, और वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो PSL की हालत तो उससे भी नीचे होनी है भाई। अगर PCB की हालत ये है तो PSL की हालत तो उससे भी नीचे होगी ना। चिमा साहब देखिए, हमें इतना शौक है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स लाने का, जो IPL ने छोड़ दिए हैं इस दफ़ा। डेविड वार्नर को हमने 8 करोड़ रुपया भी दिए हैं, और साथ साथ कप्तानी भी कराची किंग्स की दी है। यार मैंने 50 लाख दे के मेरे को करा लो यार मैं भी छक्के 2-4 तो मार ही लेता बंदा ग्राउंड में गेंद। अब क्योंकि चाम ख़त्म हो गया है, चाम ख़त्म होना एक अलग बात है, लेकिन आपने जो बात की है कि जो वैल्यू है, जो आपका सवाल का मकसद है, वो ख़त्म हो गई है। हाँ। आज आपने नजम सेठी साहब से बहुत वैलिड क्वेश्चन किया था, और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका। हाँ। मुझे ये नहीं था कि वो डिप्लोमेटिक जवाब दे देंगे। नहीं, वो बड़ा उन्होंने बड़ा खुलकर उन्होंने बात की कि ऐसे ही है कि देखें, PSL की वैल्यू तब बनती जब आपकी टीम जीत रही होती, और फिर अगर आप मेरिट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। आपने मेरिट को आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम से निकाला, आपकी हर चीज़ डी वैल्यू हो गई। अब आप PSL की टीम में बढ़ाने की कोई बात कर रहे हैं, वो और नीचे जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक आधी टीम कम कर दें। अपने 10 साल पूरे हो गए ना, तो 10 साल पूरे होने के बाद आप कोशिश करें कि टीमें 4 ही करें, 4-5 से स्टार्ट करें, फिर आप बढ़ाने की बात करें। अदरवाइज़ जो भी आएगा इस सिस्टम के अंदर आकर लॉस करेगा। और अगर आपने PSL को प्रमोट करना है, अभी आपने कहा कि ब्रांडिंग नहीं है, मुझे बताइए चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग देखी थी आपने? नहीं। हम PCB से पूछते थे, 30 साल बाद एक इवेंट हुआ था, हमने कहा PCB से पूछा कि ब्रांडिंग कहाँ है, उनका ये तो ICC का काम है। ओ भाई, ICC का काम भले था, पर आपके मुल्क में तो 30 साल बाद इवेंट आ रहा था ना, तो आपको तो खुशी चाँद चढ़ना चाहिए था ना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये पाकिस्तानी इंडिया से बहुत जले हुए हैं। ये लोग हमारे IPL से इतने ज़्यादा जल रहे हैं, अभी इनको समझ नहीं आ रहा। इन्होंने IPL के साथ PSL यानी पाकिस्तान पायजामा लीग करवा तो दिया, लेकिन उसमें आने वाला कौन है? कोई नहीं देखने वाला उसे। यही इनको अभी डर सता रहा है, और स्पॉन्सर भी नहीं है कोई इनका। तो अभी इनका, मुझे जहाँ तक लगता है, इनकी लीग पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली है और लॉस में जाने वाली है इस बार। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।